जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, अगले 5-7 मिनट में मैं आपके साथ 2 ऐसे स्मार्ट टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप डेफिनेटली कहोगे कि सर आपने हमारे रीड से रिलेटेड बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि मात्र 10 दिनों में हम किस प्रकार से एक स्मार्ट वे में कुछ टॉपिक्स को पढ़ के भी अपनी रीड की पात्रता को क्लियर कर सकते हैं। जो रीड का मेरा पुराना एक्सपीरियंस है 2015, 18 और 21 में किस प्रकार से जो मैंने तैयारी की थी और उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे मैंने जिस प्रकार से पता लगाया कि इन टॉपिक से डेफिनेटली हर बार प्रश्न आते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हम एनालाइज के आधार पर मात्र 10 दिनों में हम 2 बातें करेंगे कि 10 दिनों में किस प्रकार से, हालांकि अभी भी अपने पास 40 से 41 दिन बाकी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स लगातार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कंटिन्यू थर्ड ग्रेड की ही तैयारी कर रहे हैं, रीड की पात्रता को लेकर अभी भी उन्होंने ये सोच रखा है कि लास्ट के कुछ दिन इसको पढ़ लेंगे और पात्रता हमारी क्लियर हो जाएगी। तो स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कम समय में हम ऐसा क्या पढ़े जिससे केवल हमारी पात्रता क्लियर हो जाए और हम मेन एग्जाम की तैयारी भी साथ में करते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर ये जानकारी सच में आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और जो आपके लिए हेल्पफुल जानकारी मैं अक्सर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो फर्स्ट अपना गोल्डन या स्मार्ट टिप है वो ये है कि आपको बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन से मॉडल पेपर या कौन सी टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करें जिससे हमारी पात्रता में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों, मैं आपके लिए एक ही 6 पेपर ऐसे बताने वाला हूं। इन 6 पेपर्स को अगर आप निकाल लोगे तो हूबहू वही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने मिलेंगे और उनके आधार पर आप ये भी पता लगा लोगे कि इस टाइप के प्रश्न ज्यादा आते हैं। और वो 6 पेपर कौन से? अपनी रीड 2015, 18 और 21 में आए हुए पेपर ही, जो दोनों पारियों के पेपर है। अब दोनों पारियों में देखिए साथियों, जो आपके सब्जेक्ट नहीं है, जैसे अगर आपने, जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मेरे साइंस, मैथ्स, इसके अलावा साइकोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो अगर बात करूं फर्स्ट लेवल में मेरे साइकोलॉजी, फर्स्ट हिंदी और सेकंड इंग्लिश, इनको मैं अगर दोनों साइड में देखूं तो मेरे लिए 6 पेपर हो जाएंगे। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के ये 3 सब्जेक्ट के मैंने दोनों देखने हैं। बाकी मेरे साइंस मैथ्स के मेरे पास 3 पेपर ऐसे हो जाएंगे जिनके आधार पर मैं पिछले 6 पेपरों का अगर एनालाइज करूं तो उससे मुझे 2 फायदा होगा। एक तो वो जो आप देखोगे 2015, 18 और 21 तीनों ही एग्जाम में से बहुत से प्रश्न है जो पीछे आए हुए प्रश्न है और वो काफी बार रिपीट हुए। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइकोलॉजी के बहुत से प्रश्न है, जैसे आपने देखा होगा आरटीई के अंदर, अगर आरटीई के अकॉर्डिंग देखें तो एक सप्ताह के अंदर न्यूनतम कितने जो घंटा है वो निर्धारित कर रखे हैं, तो वो 45 जो 1% ये डेफिनेटली आता है। इसी प्रकार साइकोलॉजी का जो पेपरों से एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलता है कि हर बार समायोजन से प्रश्न आता है कि कौन सी प्रत्यक्ष विधि है, कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है। जीन प्याजे, वाइगोत्स्की से हर बार प्रश्न आते हैं। अभिवर्धी विकास में बात करें तो विकास के जो जितने भी सिद्धांत है, जैसे वो प्रोक्सिमो डिजिटल हो, सिफेलोकोडल हो, ठीक है ना, इसके अलावा एकीकरण का जितने भी सिद्धांत उसमें है वहां से डेफिनेटली एक प्रश्न आता है। इसके अलावा वातावरण और अनुवांशिकी की भूमिका में अनुवांशिकता के जो जितने भी नियम है, चाहे वो मेंडल का नियम हो, गाल्टन का हो, बीजमैन का हो, ठीक है ना, या फिर डार्विन का या फिर लेमार का, जितने भी वो अनुवांशिकता के नियम हर बार प्रश्न आता है वहां से भी। जैसे प्रश्न आया था 2018 के अंदर कि अगर एक बच्चा अपने माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुणों का है तो वो कौन सा है, भिन्नता का सिद्धांत है, समानता का या प्रत्यागमन का है, तो एकदम विपरीत हुआ यानी प्रत्यागमन हो गया। तो ऐसे ही अगर आप पीछे के 3 साल के पेपरों को अच्छे से एनालाइज करोगे उससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला, आपको पता चलेगा कि सेम टू सेम वही प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, और दूसरा आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि इन प्रश्नों में केवल आपको उत्तर ही नहीं पता करने हैं, आपको उनका पैटर्न समझने की कोशिश करनी है कि कौन से प्रश्न कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा पूरी साइकोलॉजी का हर सब्जेक्ट का एक निचोड़ आपके पास होगा और आप मात्र 10 दिनों में सिर्फ उस पर वर्क करके आप 90 से ज्यादा अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश का अभी इससे पहले मैं वीडियो एनालाइज करके मैं बता चुका हूं कि इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक ऐसा ही साइकोलॉजी का भी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें प्रत्येक टॉपिक, जितने भी, जैसे बुद्धि और व्यक्तित्व में ज्यादातर बुद्धि के प्रश्न आप भी देखे होंगे, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत दे रखे वहां से डेफिनेटली प्रश्न आता है, खास करके गार्डनर स्पेशली नाम दे रखा है अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा व्यक्तित्व में जितने भी टीएटी, सीएटी जितने हैं, जैसे 2018 में प्रश्न आया था कि मार्गन मुर्रे ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे इतिहास रच दिया, तो उसने ऐसा कौन सा परीक्षण दिया था। लास्ट टाइम हनुमान रोजा वाला जो शाही दब्बा परीक्षण, उसके बारे में पूछ लिया। तो हर बार ये सेम पैटर्न है वही रिपीट हो रहा है। आपको बस जो 4 ऑप्शन प्रत्येक प्रश्न के दिए गए हैं वो आसानी से आपको एनालाइज करके पता लगाना होगा कि हाँ, अगर ये प्रश्न आया तो अगली बार ऐसा प्रश्न आ सकता है। 4 ऑप्शनों को भी साथ साथ में इंक्लूड करके आप मात्र 10 दिन इस स्मार्ट वे में अगर तैयारी करोगे तो आपकी पात्रता डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। तो आपको सिर्फ जो 6 पेपर है पिछले सालों के, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो पढ़ने हैं, उनका एनालाइज करना है। सेम प्रश्न आपको प्रत्येक का उत्तर भी पता होना चाहिए ताकि जो रिपीट होंगे उनको आसानी से कर पाओगे, और साथ ही साथ कौन से टॉपिकों से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिकों को एक बार पहली नजर से आपको आसानी से पढ़ना होगा। साथ में
में दूसरा जो स्मार्ट टिप है वो आपके पहले से ही, अगर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रीट की तैयारी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पहले से ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अपनी जो अपना थर्ड ग्रेड है उसकी पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो उनको बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अपना समय नजदीक आता जा रहा है तो दिमाग में एक थोड़ा सा टेंशन होती है कि थोड़ा बहुत पात्रता पढ़ लेना चाहिए मुझे, क्योंकि अब 40 से 41 दिन ही बचे हैं। 23 और 24 जुलाई की जो डेट है उसमें मात्र 41 ही दिन बचे हैं आज से अगर देखें तो। आप किस प्रकार से अब जो अपनी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखते हुए आप इस पात्रता को भी कैसे क्लियर कर सकते हैं। एक तो जो पहले मैंने आपको बता दिया, आपको 6 पेपर है उनका एनालाइज करना है और उन टॉपिक्स को विशेष आपको देखना है। दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके पास ये जो 40 से 41 दिन बचे हैं इसमें आप उन्हीं सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें जो आप पहले से ही थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरा साइंस सब्जेक्ट से मैं हूं तो मुझे पता है इस रीट में साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी मेरे आती है, 5 सब्जेक्ट ही है। और अगर मैं थर्ड ग्रेड, मेरा रीट के बाद अगर मेन टारगेट मेरा जैसे थर्ड ग्रेड है तो मुझे पता है कि थर्ड ग्रेड के अगर जो अपना जो आप पैटर्न आया था कि जिसके आधार पर मैं पता चला कि 140 नंबर की अपनी सब्जेक्ट आएगा, 140 नंबर टीचिंग मेथड के इंक्लूड करके, वैसे 60 नंबर की अपनी आएगी मैथ्स, 60 नंबर की आएगी साइंस और उसके अलावा 20 नंबर की शिक्षण विधियां। तो मुझे पता है 140 नंबर की मेरे ये सब्जेक्ट आएगा और सेम यही चीजें मेरे रीट में भी है। तो इस पर मैं आने वाले 40 दिनों में साइंस, मैथ्स पर अगर अच्छी पकड़ बनाऊं और शिक्षण विधियों पर अच्छी पकड़ बनाऊं तो मेरी पात्रता में भी मेरा पूरा सहयोग करेंगे। इन 60 नंबरों में से जो इसमें अगर पेपर आता है वो 30 नंबर की मैथ्स, 30 नंबर की जो साइंस आती है उसमें 60 नंबरों से अगर मैं अच्छी तैयारी कर 50 नंबर भी अगर बना पाता हूं तो वो कहीं ना कहीं मेरे मेन एग्जाम में भी मेरी बहुत मदद करेंगे। उस समय मेरे को केवल रिविजन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें 30 नंबर की जो साइकोलॉजी आती है वही अपनी रीट थर्ड ग्रेड में मुख्य एग्जाम में भी हमें देखने को मिलेगी, जो नंबरों की हालांकि कम है, 300 नंबरों में से मात्र हो सकता है आरटी को इंक्लूड कर ले 25 से 30 अपने नंबर की इसमें साइकोलॉजी आएगी। और अभी पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा, उसकी भी न्यूज़ मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। लेकिन अगर आप उन सब्जेक्ट, जैसे आपका जो सब्जेक्ट है आप उसके अलावा साइकोलॉजी है, उनकी तैयारी आप कर रहे हैं अपने मुख्य एग्जाम के अकॉर्डिंग तो आप उन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। साइंस, मैथ्स और साइकोलॉजी को डिटेल से पढ़ सकते हैं और हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आपके मेन एग्जाम में आपके नहीं है तो उनको ऊपर से, जैसे मैंने आपको सिलेबस एनालाइज करके बताया कि इन टॉपिक को पढ़कर आप कम समय में भी अच्छे नंबर बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये 2 तरीके ऐसे तरीके हैं जिससे मात्र 10 दिनों में आप काफी अच्छी पकड़ बना सकते हैं पीछे के पेपरों को देखकर और साथ ही साथ जो आप मुख्य एग्जाम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी नॉलेज का यहां पर यूज लेकर। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी और निश्चित रूप से आप रीट की पात्रता को लेकर जो आपकी टेंशन थी कि सर कम समय में बहुत से, जैसे मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था कि कितने बच्चों ने अभी से तैयारी शुरू नहीं की है और कितने बच्चों ने कुछ दिनों पहले से तैयारी की है, कुछ तो ऐसे है जिन्होंने थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड उन्हीं को मेन लेकर चल रहे हैं, अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की। तो अधिकतर बच्चे वही है। आप ये मत देखना कि आप ही ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने थर्ड ग्रेड या मुख्य रीट की अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया, बहुत ही कम तैयारी की है। ऐसे अधिकतर बच्चे हैं जिन्होंने अपना मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पात्रता को बहुत ही कम समय दे रहे हैं और पात्रता की भी तैयारी ऐसे कर रहे हैं जिससे उनको थर्ड ग्रेड में भी या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में फायदा मिले। तो आप बिल्कुल भी 1% भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप थोड़ा सा स्मार्ट वे में अगर काम करोगे तो कम समय में भी आप अच्छा स्कोर रीट में भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें केवल पात्रता है तो इसलिए इसका थोड़ा सा सीरियसनेस कम है बच्चों में, लेकिन इस तरीके से आप तैयारी करके आप अपनी पात्रता में बिल्कुल निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। तो आई होप आज की जानकारी आपके लिए पसंद आई है और अगर सच में आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी ही हेल्पफुल जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।